जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के 8 फरवरी 2023 को जो फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे जीके के, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आए थे 8 फरवरी को आए थे। ठीक है, कब 2023 की एग्ज़ाम में, यानी कि जो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुई थी उसमें। ठीक है, इसके सभी 20 जीके के क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। रोज़ डेली में 8 बजे रात को आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में बने रहिएगा और जितनी भी सीरीज में डालूँ सभी देखिए दोस्तों, क्योंकि माता पिता के अगर सपने को पूरा करना है ना, तो जीके को तो फोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की तीसरी क्लास की। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का जो भैया भारत में शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1966-67 में। कब हुई थी दोस्तों? 1966-67 में भारत में शुरुआत होती है। और इसके जो विश्व में जो इसके जनक थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और दूसरी बात कि भारत में जो इसके जनक थे कौन थे दोस्तों? भारत में इसके जनक कमेंट में बताना दोस्तों जल्दी कौन थे। तो दोस्तों भारत में जो इसके जनक थे वह थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये जो है भारत में इसके जनक थे। ठीक है, अब दोस्तों यह जो हरित क्रांति यह किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि से संबंधित है। दोस्तों एसएससी जीडी में अगर एक क्वेश्चन कोई सा भी पूछा है तो उससे संबंधित पूरा निचोड़ एसएससी पूछ लेती है। तो अगर हरित क्रांति पूछी है तो दोस्तों जितनी भी रिवॉल्यूशन है, यानी जितनी भी क्रांति है, सभी आपको कवर करनी है। ये क्रांति का भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक इस सूची में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों अब यहाँ पर है इसका आंसर को क्या है? एन बीरेन सिंह। क्या है? एन बीरेन सिंह। लेकिन अब बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और अभी है चुनाव का माहौल, और दोस्तों चुनाव से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। अब भारतीय जनता पार्टी, अब इसकी स्थापना होती है 6 अप्रैल को। कब होती है दोस्तों? 6 अप्रैल 1980 को। कब होती है? 6 अप्रैल 1980 को। अब किसके द्वारा इसकी स्थापना होती है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी जो है यह भारत की अभी वर्तमान की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारत की जो अभी जो पक्ष वाली सरकार है, तो सरकार भी किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ठीक है, अगला देखिए, माघी। ठीक है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों आपकी जो आप मनाते हो संक्रांति, जो मनाते हो संक्रांति को ही क्या कहा जाता है? माघी कहा जाता है। ठीक है, और बिहू कितने प्रकार का रहता है? बिहू 3 प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का रहता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस सुध्येंद्र। कौन दोस्तों? प्रिंस सुध्येंद्र, जो कि छऊ के बहुत शानदार ही नृत्य करने वाले हैं। ठीक है, कलाकार। अब यह क्या है कि प्रिंस सुध्येंद्र नारायण सिंह देव को नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं संगीत नाटक अकादमी। दोस्तों इसकी स्थापना जो होती है 1952 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1952 में होती है। और जो दोस्तों जो नृत्य नाटक या कलाकार जो भी उससे संबंधित रहता है उसको पुरस्कार मिला जाता है। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरियाकुडी रामानुज। क्या नाम था? अरियाकुडी रामानुज। देखिए दोस्तों, अरियाकुडी रामानुज लिखिए दोस्तों इसको, अरियाकुडी रामानुज। दोस्तों इनको क्या है, पहली बार यह पुरस्कार मिला था। भारत में पहली बार इनको पुरस्कार मिला था। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा छऊ। क्या रहेगा? छऊ। तो आपके प्रिंस सुध्येंद्र नारायण किससे संबंधित है? यह छऊ से संबंधित है। आगे देखिए, रिक्त स्थान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोला जाता है इसको? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बहुत बार आपकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेगा कि CAA की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको CAA की फुल फॉर्म क्या करनी है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब दोस्तों यह जो है भारत में मतलब भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019, कब? दिसंबर 2019
दिसंबर 2019 में यह बिल पास होता है संसद से। कब पास होता है? दिसंबर 2019 में संसद से पास होता है। और दोस्तों यह जो अधिनियम है यह कब का है? यानी कि यह जो संशोधन है यह 1955 का जो आपकी नागरिकता कानून संशोधन है। क्या है? नागरिकता कानून संशोधन है। इसमें क्या है? आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर जितने भी भारत के जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग रह रहे, यानी कि जैन, बौद्ध, पंजाब मतलब सिख, जितने भी लोग हुए, इनको भारत में जो है नागरिकता लेने का यह एक अधिनियम है। ठीक है, इसका विरोध भी बहुत हुआ था भारत में, इसलिए आपको आईएमपी रहेगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? दिसंबर 2019। क्या है? दिसंबर 2019। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति। अब देखिए दोस्तों, उसी एक ही दिन में यानी कि 8 फरवरी को हरित क्रांति से 2 क्वेश्चन बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए? 2 क्वेश्चन बन गए। पहला बना था आपका कि भैया यह मतलब कौन सी सूची में शामिल नहीं था, और दूसरा बना है कि दशक कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966-67। 1966-67। अब यह किस दशक के बीच में आता है? तो यह आता है 1960 से 70 वाले दशक के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम या फिर पेजर, टेलीफोन, एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं? दोस्तों कॉमन सी बात है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, लेंथेनॉट्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? अब आवर्त सारणी से भी यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि लेंथेनॉट्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, तो इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि 15 तत्वों की एक श्रृंखला है लेंथेनॉट्स। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? दोस्तों उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर यानी लंदन में किसकी हत्या करी थी? यानी कि उसको जान से मार दिया था। किसको? माइकल ओडायर। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919। याद है दोस्तों? याद आया कुछ दिमाग में, कुछ यानी कि खून में कुछ उबाल आया? यहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, याद रहे उधम सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री? दोस्तों एक आपने सुना होगा हेनसोंग। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आएगा हेनसोंग। ठीक है, हेनसोंग के लगभग 50 वर्ष बाद यानी कि 675 ईस्वी में आता है दोस्तों। एक कौन आता है? 675 ईस्वी के लगभग कौन आता है? वो आता है आई किंग। इसको कहीं पर तिस्सिंग भी बुलाता है। क्या बुलाता है इसको? तिस्सिंग भी बुलाता है। अब जो दोस्तों आपका हेनसांग था, यह किसके शासनकाल में आया था? यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इसका आंसर है आई किंग। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? दोस्तों यह होती है 40 मिनट की इसकी अवधि होती है। कितने मिनट की अवधि होती है इसकी? 40 मिनट की अवधि होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल यानी कि जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों इसको लॉन्च करा था नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, में नहीं आएगा, यहाँ पर से आएगा। क्या आएगा? में नहीं आएगा, यहाँ पर से आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अब ये कहाँ से? भैया पोर्ट ब्लेयर से। कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, मतलब आपका कल भी मैंने जब वीडियो बना था उसमें बोला था प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि सोया हुआ ज्वालामुखी रहता है उसे क्या बोला जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और आज भी ज्वालामुखी से क्वेश्चन बना यानी कि ज्वालामुखी भी कर लेना दोस्तों। ठीक है, जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना करना है, इसको पहले से ही खा पी के घोड़ पी के ख़त्म कर ही दो, क्योंकि पता है एग्जाम में आएगा ही सही। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित 4 में से 3 पारिस्थितिक पिरामिड मतलब पिरामिड है यहाँ पर, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका है ऊर्जा का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। इनका एक जैसा बनता है, लेकिन जो संस्कृति का पिरामिड बनता है वह ऊपर से नीचे बनता है। क्या? ऊपर से नीचे बनता है। तो यह इसका आंसर क्या रहेगा? संस्कृति का पिरामिड। आगे देखिए, रिक्त स्थान देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। अब दोस्तों इसका आंसर रहेगा आरबीआई। क्या रहेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अब दोस्तों समझ लेते हैं आरबीआई के बारे में।
आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और किस आयोग के द्वारा? यंग हिल्टन आयोग द्वारा। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग, या फिर हिल्टन यंग आयोग, सॉरी दोस्तों। ठीक है, अब इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और दोस्तों ये तो बात हुई कि पहले गवर्नर, ठीक है। और वहीं पर अगर बात आ जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? दोस्तों अभी चल रहा है भारत में वर्ल्ड कप। क्या चल रहा है? क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, इसका आयोजन हो रहा है भारत में। इस बार दोस्तों करंट अफेयर का जो है बहुत खतरनाक जलवा बिखरेगा। दोस्तों आपको क्रिकेट से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वह भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसका आंसर रहेगा 2। क्या रहेंगे? मतलब आपने देखा अभी इससे पहले क्या पूछा था? कबड्डी कितने मिनट का होता है। अब इसमें पूछा है कितने फील्ड एम्पायर। मतलब आपको स्पोर्ट्स से संबंधित सभी शब्दावली याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया? दोस्तों एक क्या है? 100 दिनों वाला एक रहता है रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वह है आपका 1/3। क्या रहेगा? आपका 1/3। ठीक है, और यह 2005 का है। कब का है? 2000। लेकिन ये अधिनियम कब का? 1948 का। न्यूनतम आपका गारंटी अधिनियम कब का है? 1948 का है। 1948 का अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका आंसर है 1/4। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? दोस्तों जैसे ही स्वर्ण सिंह समिति आपके सामने आए, आपको क्या याद में आना चाहिए? मौलिक कर्तव्य। क्या याद में आना चाहिए आपको? मौलिक कर्तव्य ध्यान में आना चाहिए। अब दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति जो है किससे संबंधित है? वह है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? वह लिए गए रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से। वहीं पर बात की है मौलिक अधिकार, किसकी? मौलिक अधिकार की। तो ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आपके अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, अमेरिका। ठीक है, अब दोस्तों अब उस समय क्या है? कौन था प्रधानमंत्री? वह था इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। याद आया दोस्तों 1968 का आपका 42वां संविधान संशोधन। क्या हो रहा है जी? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों ये अभी क्या है? लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आईएमपी है। जरूरी नहीं कि पहले आ चुका तब नहीं आएगा। अब 100% श्योर हो जाओ कि यह आएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका लोकसभा के सभी सदस्य। क्या रहेगा? लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, अगला देखिए। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? दोस्तों जवारा, दादरा, फुगड़ी, यह सभी इसमें महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र यह क्या है? गिद्धा है। यह क्या है? गिद्धा है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है। गिद्धा यह पंजाब का प्रमुख है। अब गिद्धा जो है यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।